जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। आज का टॉपिक है हमारा भारतीय वित्तीय बाजार, जिसे हम इंग्लिश में इंडियन फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। आप सभी को बता देना चाहता हूँ, एनसीईआरटी सार संग्रह की क्लासेस चल रही हैं विथ थ्योरी वाइज, जिसमें मैंने आपको पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स आधा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और सुबह जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसे ज़रूर कीजिए, क्योंकि उससे आपका एग्जामिनेशन में बहुत ही फ़ायदा होगा। ऐसी संस्थागत व्यवस्था जिसमें क्रेता एवं विक्रेता नियमित रूप से वित्त का विनिमय एक्सचेंज ऑफ फाइनेंस करता है, या फिर वह वित्तीय बाजार कहलाती है। यहाँ पे बोल रहा है फाइनेंशियल मार्केट किसे कहते हैं, वित्तीय बाजार किसे कहते हैं। तो ऐसी व्यवस्था जहाँ पर क्रेता और विक्रेता दोनों नियमित रूप से वित्त का विनिमय करते हैं, फाइनेंस एक्सचेंज ऑफ फाइनेंस करते हैं, उस कंडीशन को हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। फाइनेंशियल मार्केट के अंतर्गत मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, वायदा बाजार, विदेशी विनिमय बाजार इत्यादि आते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रा बाजार से लिए जाने वाली जो ऋण होती है उसकी परिपक्वता अवधि कितनी होती है। तो मुद्रा बाजार से लिए जाने वाले जो ऋण होते हैं उसकी परिपक्वता अवधि होती है 1 वर्ष से कम अवधि होती है, अल्पकाल्पनिक, मतलब 1 वर्ष से कम। विश्व में कॉल मनी मार्केट का सबसे बड़ा केंद्र किस बाजार को माना जाता है। तो लंदन मनी मार्केट। क्लियर? औद्योगिक प्रतिभूतियों जिसे हम इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है। तो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ के अंतर्गत शेयर और डिबेंचर को शामिल किया जाता है। शेयर और डिबेंचर। सबसे पहले किस एक्सचेंज ने विदेशी मुद्रा का वायदा कारोबार शुरू किया था। विदेशी मुद्रा का वायदा कारोबार सबसे पहले किस एक्सचेंज ने शुरू किया था। तो ये एक्सचेंज शुरू किया था राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, वर्ष 2008। पूंजी बाजार से प्राप्त जो ऋण होती है उसकी कितनी अवधि के लिए होता है। तो पूंजी बाजार से जो ऋण होती है उसकी अवधि होती है दीर्घकालीन, मतलब 1 वर्ष से ज़्यादा। अब देखिए आप कंफ्यूज होंगे, यहाँ देखिए ये मुद्रा बाजार है। मुद्रा बाजार से जो ऋण होती है वह अल्पकालिक होती है, मतलब 1 वर्ष से कम होती है। और जो पूंजी बाजार से प्राप्त जो ऋण होती है वह दीर्घकालिक होती है, मतलब 1 वर्ष से अधिक होती है। तो कंफ्यूज मत होइएगा दोनों में। आगे बढ़ते हैं। वे प्रतिभूतियां जिनकी परिपक्वता अवधि 365 दिन से अधिक हो उसे क्या कहते हैं। उसे हम बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, जिसका 365 दिन से अधिक परिपक्वता अवधि हो उसे हम बॉन्ड कहते हैं। प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव IPO के माध्यम से विश्व में सर्वाधिक पूंजी जुटाने वाली कंपनी कौन सी है। तो वह है सऊदी अरामको। ये आपकी सबसे ज़्यादा पूंजी जुटाने वाली कंपनी है। बुलिश और बेरिश अवधारणा किससे संबंधित है। तो ये आपका शेयर बाजार से संबंधित है। बुलिश और बेरिश अवधारणा आपका शेयर बाजार से संबंधित है। एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज था, जिसकी स्थापना वर्ष 1602 में हॉलैंड, जो आज के टाइम में जिसे नीदरलैंड कहते हैं, वहाँ पर की गई थी। तो एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज 1602 पहला स्टॉक एक्सचेंज जिसकी स्थापना हॉलैंड, जिसे आज के टाइम में नीदरलैंड कहा जाता है, उसमें की गई थी। सुपरमार्केट का तात्पर्य खुदरा विक्रय संगठन। सुपरमार्केट का तात्पर्य होता है खुदरा विक्रय संगठन से। मानव पूंजी ह्यूमन कैपिटल
मानव पूंजी ह्यूमन कैपिटल में बढ़ता हुआ विनियोग क्या अग्रसित करता है? तो यह कुशलता में विकास। मानव पूंजी ह्यूमन कैपिटल में बढ़ता हुआ विनियोग क्या अग्रसित करता है? तो कुशलता में विकास। गिल्ट एज बाजार किस चीज़ से संबंधित है? तो गिल्ट एज बाजार सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित है। गिल्ट एज बाजार सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित है। भारत का औद्योगिक वित्त निगम इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन किस रूप में कार्य करता है? तो भारत का जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन है वह डेवलपमेंट बैंक या विकास बैंक के रूप में कार्य करता है। किस रूप में कार्य करता है? विकास बैंक के रूप में कार्य करता है। आगे बात करते हैं बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी का प्रबल समर्थन किसने किया था? तो मार्केट इकोनॉमी का प्रबल समर्थन एडम स्मिथ और रिकार्डो जे के गैलब्रेथ ने किया था। एडम स्मिथ, रिकार्डो जे के गैलब्रेथ ने मार्केट इकोनॉमी का सबसे पहले समर्थन या प्रबल समर्थन किया था। बाजार एक आर्थिक प्रकृति है। बाजार एक आर्थिक प्रकृति है। यह किस ओर रुझान उत्पन्न करती है? तो ये उपभोक्तावाद, किस वर्ष कंज्यूमरिज्म की ओर क्या करती है? रुझान उत्पन्न करती है। कोई बाजार क्रेता बाजार बायर्स मार्केट कब कहलाता है? कोई बाजार क्रेता बाजार कब कहलाता है? जब मांग से पूर्ति अधिक होती है तो उस बाजार को हम बायर्स मार्केट कहते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में यदि बाजार की दर को घटाया जाता है तो इसका क्या प्रभाव होगा? अगर किसी अर्थव्यवस्था में बाजार की जो दर है अगर उसे घटाया जाता है तो इसका क्या प्रभाव होगा? तो इससे अर्थव्यवस्था में निवेश और व्यय को बढ़ाया जाएगा। अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। अगर किसी अर्थव्यवस्था में बाजार की दर को घटाया जाता है तो इससे अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाया जाएगा। कंपनी के डिबेंचर धारक किसे कहा जाता है? तो कंपनी के डिबेंचर धारक किसे कहा जाता है? तो ये लेनदारों को। भारत के विनिवेश आयोग, भारत के डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन के पहले अध्यक्ष जीवी रामकृष्ण जी थे। कौन थे? जीवी रामकृष्ण जी। ऐसे लोग जो द्वितीयक बाजारक की अपेक्षा प्राथमिक बाजार में निवेश करना पसंद करते हैं उन्हें स्टैग कहते हैं। ऐसे लोग जो द्वितीय बाजार की अपेक्षा प्राथमिक बाजार में निवेश करना पसंद करते हैं तो उन्हें स्टैग कहलाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन से क्या आश्चर्य है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन से संदर्भ है कि आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के कर और विक्रय से। तो खुला बाजार किस चीज़ से संबंधित है? आपका इस चीज़ से संबंधित है। क्लियर? एक मिनट, आगे बात करते हैं मुद्रा बाजार का नियमन, जिसे हम रेगुलेशन कहते हैं, और नियंत्रण, कंट्रोल। मुद्रा बाजार का रेगुलेशन और कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? तो मुद्रा बाजार का रेगुलेशन और कंट्रोल भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993 में रंगराजन समिति, याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, रंगराजन समिति की नियुक्ति किस लिए की गई थी? रंगराजन समिति की नियुक्ति
पूंजी विनिवेश के लिए रंगराजन समिति की नियुक्ति की गई थी भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1993 में। S&P 500 S&P 500 किससे संबंधित है? तो ये बड़ी कंपनियों के स्टॉक सूचांक से संबंधित है। बड़ी कंपनियों के स्टॉक सूचांक से संबंधित है आपका S&P 500। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार जिसे हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसे सेबी कहते हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भी आपका मुंबई में है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक भारतीय स्टेट बैंक, LIC, GIC तथा IDBI है। याद रखिएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के जो प्रवर्तक मतलब इसके जो सब्सिडी ब्रांचेज वो SBI, LIC, GIC और IDIBI है। BSE ग्रीनेस में कितनी कंपनियां सम्मिलित हैं? तो 25 कंपनियां आपकी BSE ग्रीनेस में सम्मिलित हैं। KR वेणुगोपाल समिति का गठन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय निगम मूल्य निर्धारण हेतु किया गया था। आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि केंद्रीय निगम मूल्य निर्धारण हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो KR वेणुगोपाल समिति का गठन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय निगम मूल्य के निर्धारण के लिए आपका किया गया था। बाकी इसमें और भी चीज़ें हैं, उसको हम पार्ट 2 में कर लेंगे, क्योंकि एक क्लास को मैं 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना चाहता। छोटे छोटे क्लासेस हैं, आप शॉर्ट्स पढ़िए, ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए। वीडियो को देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कीजिए और अपना क्वेश्चन आंसर कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, बाकी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली क्लासेस मिलती रहेंगी। और अपने थॉट्स, अपने व्यूज़, अगर आप कुछ पॉइंट रखना चाहते हैं मेरे सामने तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई और उस पर रिस्पॉन्स ज़रूर दूंगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।